नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमें एक साधक तकरीबन 2-3 माह पूर्व मिले, जिनकी अवस्था बहुत ही भयंकर थी। उनको विविध प्रकार के रोग से वो ग्रसित थे और उनको सभी प्रकार से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। जब हमने उनकी ओर देखा तो हमें समझ में आया, इन्होंने तंत्र साधना में बहुत ही बड़ा भयंकर ऐसा अपराध किया है जिसकी सज़ा उनको मिल रही है। फिर उसके बाद हमने उनको मार्गदर्शन किया और 3 महीने में उनको बहुत अच्छी अभी राहत प्राप्त हो रही है। तो ऐसा कौन सा दोष था जो उन्होंने किया, वो हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। अगर आप भी मंत्र साधना करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, तो ऐसी चीज़ों से ज़रूर बचें, नहीं तो मंत्र शक्ति आपको ज़रूर एक तरीके से हानि पहुंचाने का कार्य करेगी। तो ये साधक कहते हैं कि तकरीबन 8 से 10 साल पहले इन्होंने किसी संप्रदाय से दीक्षा ली, किसी गुरु से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उन्हें मंत्र के माध्यम से बहुत अच्छी अनुभूति आने लगी। धीरे धीरे उनकी साधना में विशेष प्रकार की सिद्धियां उन्हें प्राप्त होने लगी और उनके मन में ये सोच आ गया कि उनको और भी बढ़िया बढ़िया साधना करके सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कुछ और भी साधनाएं गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से की। एक बार उनको प्राण विद्या की कोई विशेष साधना करनी थी, तो उनके गुरुदेव ने उन्हें कहा कि ये साधना करने के लिए अभी आपकी योग्यता नहीं है। तो उनको गुरु के ऊपर एक प्रकार से अविश्वास तैयार हुआ। उन्हें ऐसा मन में लगा कि ये शायद गुरुदेव के पास ये विद्या ही नहीं होगी, इसलिए मैं अपने मन से ही साधना करूँगा। तो उन्होंने एक विशेष किसी ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त की, उस ग्रंथ में दी हुई विधि प्राप्त की और उस मंत्र की साधना उन्होंने करना शुरू किया। उसके बाद उनको कुछ आधी अधूरी विद्या तो आ गई होगी। उसके बाद उनको ऐसे लगा कि हमें गुरुदेव से ज़्यादा ज्ञान है, गुरुदेव से हमें जो भी प्राप्त होना था वो बस इतना ही था, शायद गुरु के अंदर वो शक्ति नहीं है, इसलिए उनको ये साधना गुरुदेव ने नहीं दी। उसके बाद अपनी योग्यता अयोग्यता के बारे में उन्होंने ना सोचते हुए उसकी आधी अधूरी साधना की और तकरीबन 3 साल के अंदर ही उन्हें विशेष सिद्धि प्राप्त हुई। उस विद्या का उपयोग करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उस विद्या के ऐसे कुछ नियम थे जो किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में नहीं दिए थे। उसके बाद उन्होंने उस विद्या का जो भी परिणाम था वो भुगतना शुरू किया। गुरुदेव ने जब उन्हें कहा था कि इस विद्या के लिए तुम योग्य नहीं हो, क्योंकि उस विद्या के कुछ नियम थे, अहंकार, गुस्सा और उसके अंदर बसने वाली ईर्ष्या, इन 3 चीज़ें जब तक आप नियंत्रित नहीं करते तब तक इस विद्या का अभ्यास साधकों ने नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें उन्हें मालूम नहीं थी। तो जितने भी साधकों को ये उन्होंने उसका प्रयोग सिखाया था, धीरे धीरे उनका खुद का उससे एक प्रकार से साधना उनकी कम हुई। धीरे धीरे उस मंत्र की अनुभूति आना भी कम हुआ। तब जाकर इन्हें पश्चाताप हुआ कि इनको बहुत ज़्यादा जो सिद्धि थी, जो भी शक्ति थी, अभी कम हो रही है। धीरे धीरे उस विद्या की वजह से इनके शरीर में कुछ दोष उत्पन्न हुए, इनको उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। धीरे धीरे इनके शरीर का जो तेज था वो भी नष्ट हुआ और उसके बाद आगे चल के इनकी जो मूल साधना थी वो भी बंद हुई और इसके बाद उन्होंने अपना जो मंत्र था वो भूल गए और उसके बाद धीरे धीरे उनकी साधना का तो नाश हुआ ही, लेकिन ऐसी अवस्था में वो पहुंच गए जहां से बाहर आना उन्हें मुमकिन अभी नहीं है, ऐसा लग रहा था। इस दौरान उन्होंने हमें कुछ भी करके संपर्क किया। उसके बाद हमने उनको एक विशेष विधि बताई। उस विधि को करते ही उनको वापस से एक बार उनके गुरुदेव ने बुलाया और उन्होंने गुरुदेव से वापस से क्षमा मांगी। उनके चरणों में गिरकर वो कुछ देर तक उनके साथ उनकी वार्तालाप हुआ और उसके बाद गुरुदेव ने उन्हें माफ़ किया और उसके बाद उन्हें विशेष तरीके से वापस से अपने मंत्र का जो भी उनका दोष था वो निराकरण करने की जो विधि थी वो गुरुदेव ने दी। अब धीरे धीरे उनकी जो तबीयत है वो सामान्य होकर वो साधना कर रहे हैं। उनके अंदर जो गुस्सा था, जो गुरु के प्रति अविश्वास था, जो मंत्र के ऊपर अविश्वास था, ये 3 बातों की वजह से उनको इतनी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। और इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक मंत्र
दोष निवारण विधि है, उस निवारण विधि के माध्यम से जब आप साधना करते हैं तो आपके जो गुरुदेव है, जो आपकी अंदर की शक्ति है, उनको आप समर्पित होते हैं और आपसे जो भी दोष हुए हो उसका नाश होकर आप साधना में वापस से एक बार आपकी पुनः शक्ति जागरण होती है और आपके अंदर जो दोष है उसकी वजह से आपकी जो शक्ति वापस गुरु के पास चली जाती है। एक तरीके से आप उस शक्ति को वापस से शरण जाकर क्षमा उस शक्ति को मांग कर उस शक्ति को आप प्राप्त करते हैं। ये है मंत्र दोष निवारण विधि, जिसका पता केवल गुरु के पास होता है, जिसको संपूर्ण तरीके से केवल गुरु आपको बता सकते हैं। अन्य किसी भी मार्ग से इस विधि का पता करना मुमकिन नहीं है। तो आप भी अगर ऐसे गुरु के ऊपर आपका अविश्वास है, मंत्र के ऊपर अविश्वास है, आप संपूर्ण समर्पित नहीं है, हमेशा आपके गुरु की शक्ति का आकलन करने का जो भी साधक प्रयास करते हैं वो कभी भी साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ते, अपितु मंत्र की देवता उन साधकों को शाप देकर उनकी मंत्र में असिद्धि डालती है और शत्रु मंत्र आपका जो भी होता है, आप जिस मंत्र की साधना करते हैं उस मंत्र को आप एक तरीके से शत्रु मंत्र बना लेते हैं। जो फल देने वाला मंत्र है वो गुरु के एक तरीके से गुरु के ऊपर के अविश्वास के कारण आपका शत्रु मंत्र बन जाता है और जो साधना आपको सिद्ध करने के लिए दी थी वही आपके पतन का कारण बनती है। इसलिए संपूर्ण श्रद्धा, समर्पण, गुरु के ऊपर विश्वास और सेवा भाव, इन 4 चीज़ों के अभाव से आपकी साधना का नाश होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण बातों के ऊपर ध्यान देंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।